नमस्कार, मैं हूं सर्वमित्रा। बिहार से आज एक बड़ी खबर आई। लालू प्रसाद ने अपने सबसे बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को पार्टी और परिवार दोनों से बाहर कर दिया है। पार्टी से उनको 6 साल के लिए निष्कासित करने का हुक्म लालू प्रसाद ने दिया और बाकायदा सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी भी दी। दरअसल ये सारा मामला तब शुरू हुआ जब तेज प्रताप यादव के सोशल मीडिया अकाउंट पर उनकी एक लड़की के साथ तस्वीरें और वीडियो जारी हुए और इसको लेकर जब विवाद खड़ा हुआ तो तेज प्रताप ने पहले तो ये कहा कि ये सारा कुछ फर्जी मामला है और जबरदस्ती ये मेरा अकाउंट हैक करके मेरे परिवार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये सारा मसला उनकी ही फेसबुक पोस्ट से शुरू हुआ था जब शनिवार को उनके अकाउंट से एक तस्वीर आई थी जिसमें उन्होंने लिखा था कि मैं 12 साल से अनुष्का यादव के साथ रिलेशनशिप में हूं। हालांकि इस पोस्ट को उन्होंने कुछ देर बाद डिलीट कर दिया। कुछ समय बाद वापस वही पोस्ट हुई और उसके बाद फिर से वो डिलीट हो गई। तो इस तरह ये पोस्ट डालने और डिलीट करने का सिलसिला चला तो तेज प्रताप यादव ने फिर उस पर ये लिखा कि मेरा अकाउंट हैक हुआ है और ये साजिशन सब कुछ किया जा रहा है। लेकिन इसके बाद जब मामला और बढ़ा, तेज प्रताप यादव की उस लड़की के साथ पूरी तस्वीरें, यहाँ तक कि ये बताया जा रहा है कि उनके साथ शादी भी हो चुकी है और क्योंकि बाकायदा मांग में सिंदूर भी दिखा और करवा चौथ की पूजा करते हुए तस्वीर भी आई। ये सारी चीजें जब आई तो उसके बाद तेज प्रताप यादव को लेकर सवाल खड़े होने लगे और उनकी ये जो ट्विटर पर जो सफाई आई थी कि मेरा अकाउंट हैक हो गया है, ये बात यहीं तक नहीं थमेगी। ये समझ में आ गया और लालू प्रसाद ने कि इससे पहले आरजेडी को ज्यादा नुकसान होता या उनके परिवार पर और उंगलियां उठती, उन्होंने तेज प्रताप यादव को परिवार से और पार्टी से बाहर करने का फैसला कर लिया। लालू प्रसाद जी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो एक्स पर है उसको उन्होंने उस पर लिखा कि निजी जीवन में नैतिक मूल्यों की अवहेलना करना हमारे सामाजिक न्याय के लिए सामूहिक संघर्ष को कमजोर करता है। ज्येष्ठ पुत्र की गतिविधि, लोक आचरण तथा गैर जिम्मेदाराना व्यवहार हमारे पारिवारिक मूल्यों और संस्कारों के अनुरूप नहीं है। अतएव उपरोक्त परिस्थितियों के चलते उसे पार्टी और परिवार से दूर करता हूं। अब से पार्टी और परिवार में उसकी किसी भी प्रकार की कोई भूमिका नहीं रहेगी। उसे पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित किया जाता है। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी लिखा कि अपने निजी जीवन का भला बुरा और गुण दोष देखने में वह स्वयं सक्षम है। उससे जो लोग भी संबंध रखेंगे वो स्वविवेक से निर्णय लें। लोक जीवन में लोक लाज का सदैव हिमायती रहा हूं। परिवार के आज्ञाकारी सदस्यों ने सार्वजनिक जीवन में इसी विचार को अंगीकार कर अनुसरण किया है। ये लालू जी की पूरी पोस्ट आई जिस पर उन्होंने साफ साफ ये बता दिया कि उनकी जो सामाजिक मूल्यों को लेकर, नैतिकता को लेकर उनका जो मापदंड है उसमें वो किसी भी तरह का समझौता नहीं करेंगे और फिर सामने चाहे उनका बड़ा बेटा ही क्यों ना हो, उसको बेदखल करने की अगर नौबत आई तो वो एक कड़ा कदम उठाने से नहीं चूकेंगे। ये आज लालू जी ने बता दिया। और तेजस्वी यादव ने भी अपने इस पिता के फैसले पर उन्होंने अपनी सहमति जताई और ये कहा कि वो जो कर रहे हैं वो मुखिया हैं। तो ये मामला लालू प्रसाद परिवार का था, आरजेडी का था, लेकिन चूंकि चुनाव से पहले ये मामला खड़ा हुआ तो जाहिर है इस पर सियासी बवाल मचना ही था। और अब जेडीयू है चाहे बीजेपी है, जो लालू जी के विरोधी दल हैं, जो महागठबंधन के विरोधी दल हैं, वो सब अब इसको लेकर ये बता रहे हैं कि ये इनका निजी मामला जरूर है, लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारे सवाल भी उठ रहे हैं। देख लेते हैं कि क्या कुछ कहा नीरज कुमार, जो कि जेडीयू के नेता हैं, उन्होंने लालू जी के इस फैसले पर क्या कुछ कहा। निष्कासित कर दिया, लगातार परिवारवाद की बात आप लोग करते हैं, एक बड़ा फैसला लालू यादव ने ले लिया। माननीय लालू प्रसाद जी के परिवार का यह मामला है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि लालू जी जब दरोगा प्रसाद राय, जो इस बिहार के चर्चित राजनेता ही नहीं थे, सम्माननीय थे, उनकी पोती को जब घर से निकाला गया था तो आपका संस्कार नहीं जागा था। उस समय आपका जमीर नहीं जागा और आज आपका जमीर जाग गया। और उसके बाद आपके मंतव्य के बाद आपके छोटे पुत्र तेजस्वी यादव बोलते हैं कि तेज प्रताप यादव हमारे बड़े भाई हैं। आप कह रहे हैं कि घर से निकाला माना जाएगा। ये कैसा है, चूहा बिल्ली का खेल हो रहा है। बेटियों का सम्मान करना इस बिहार का राजनीति नहीं, देश का संस्कृति रहा है। इसलिए हमारी उम्मीद है कि दरोगा प्रसाद राय की पोती के साथ जो सरेआम अन्याय हुआ, और उस समय परिवारवाद का आरोप उस समय भी लग रहा था, आज भी आप पर लग रहा है और अब भी लगेगा, चूंकि आपके बेटा कहते हैं कि हमारे बड़े भाई जिसने इतना बड़ा आपराधिक कृत्य किया हो, कह रहा था हैक कर दिया गया है। तो हैक कर गया था तो जैक लगा करके इज्जत बचा रहे हैं।
तो लेकिन तेजस्वी यादव ने भी साफ कहा है कि इस पूरे मामले से हमें पूरी आपत्ति है, हम नेता विरोधी दल इस तरीके के जो भी काम नहीं, उन्होंने कहा कि हमारे बड़े भाई हैं और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद जी ने जो फैसला लिया है वो सही लिया है। तब बड़े भाई को जब परिवार से ही निकाला का लालू जी का वो ट्वीट है तो आप बड़े भाई के रूप में स्वीकार कर रहे हैं, इसका मतलब चूहा बिल्ली का खेल हो रहा है क्या? तो नीरज कुमार इसको लालू प्रसाद परिवार का निजी मामला तो बताते हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो ये भी पूछते हैं कि जब तब आपके संस्कार क्यों नहीं जागे थे, जब जो उनकी बहू थी पहले ऐश्वर्या राय, उनके साथ जो व्यवहार हुआ तब आपके संस्कार क्यों नहीं जागे और आज आपका जमीर जाग गया है। और वो ये भी कह रहे हैं कि तेज प्रताप यादव को अपना बड़ा भाई भी बोल रहे हैं। ये कैसा चूहे बिल्ली का खेल हो रहा है, यानी इस पूरे घटनाक्रम को जेडीयू जो है किस तरह से देखती है समझ में आ रहा है। एक तरफ वो इसको लालू प्रसाद का निजी मामला बता रही है, लेकिन दूसरी तरफ ये सवाल भी उठा रही है कि तेजस्वी यादव ने ये क्यों कहा कि तेज प्रताप यादव हमारे बड़े भाई हैं। अब बड़े भाई हैं तो हैं, उसको संबंध को तो बदला नहीं जा सकता, लेकिन जो आज के हालात हैं उस पर तेजस्वी यादव ने अपनी राय दी थी, लेकिन जेडीयू को ये राय भी पसंद नहीं आ रही। और उन्होंने ये भी कहा नीरज कुमार ने कि आप ट्वीट मत खेलिए। मतलब यहाँ पर ये बता रहे हैं कि ये जो लालू जी इनका जो परिवार आरजेडी को लेकर जो भी सारे ये फैसले हो रहे हैं ये केवल एक दिखावा हो रहा है, भीतर खाने कुछ और चल रहा है। इधर बिहार के एक और मंत्री हैं नितिन नवीन, जो कि बीजेपी के लीडर हैं, मतलब बीजेपी विधायक हैं। उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को राजनीतिक स्टंट बताया है। क्या कुछ कहा है नितिन नवीन ने, देख लेते हैं। तो नितिन नवीन लिखते हैं कि लालू प्रसाद यादव के तेज प्रताप को पार्टी से निकालना जो एक राजनीतिक स्टंट है। उन्होंने कहा कि लालू परिवार में पहले भी कई गलत चीजें हुई, तब उन्हें सामाजिक न्याय का ध्यान नहीं था। और उन्होंने तेजस्वी यादव पर तेज प्रताप को किनारे करने का आरोप भी लगाया। उनका कहना है कि ये सब चुनाव में फायदा लेने के लिए किया जा रहा है। नितिन नवीन ने कहा कि लालू प्रसाद का ये कदम सिर्फ एक राजनीतिक स्टंट है। और उन्होंने सवाल उठाया कि जब लालू के परिवार में पहले गलत काम हो रहे थे तब उन्हें समाज की चिंता क्यों नहीं हुई, क्योंकि लालू जी के अपने ट्वीट में उन्होंने सामाजिक न्याय का जिक्र किया और उन्होंने ये कहा कि मैं उसके लिए लड़ रहा हूं, उसके लिए संघर्ष कर रहा हूं। फिर जो उनकी बेटी है रोहिणी आचार्य, उन्होंने भी इसी बात को कहा। तो अब नितिन नवीन बीजेपी जो है वो ये सवाल उठा रही है, इसको राजनीतिक स्टंट करार देकर ये कह रही है कि जब पहले आपके परिवार में गलत काम हुए तो तब आपको समाज की चिंता क्यों नहीं हुई। तो ये समझ में आ रहा है कि लालू जी का ये कदम ये बहुत अप्रत्याशित कदम था। उनके विरोधियों को ये उम्मीद नहीं थी कि वो इतना कड़ा फैसला ले लेंगे। और हो सकता है उनको ये लगा होगा कि इस पर कोई लिपापोती होगी, अपने बेटे के फैसले को वो किसी तरह से उसका बचाव करेंगे। लेकिन यहाँ तो लालू जी का ये जो कदम है ये एकदम से उनके विरोधियों को चारों खाने चित्त कर चुका है। यहाँ पर एक और बीजेपी के नेता अरविंद सिंह, प्रवक्ता हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा इसको भी देख लेते हैं। अरविंद सिंह कहते हैं, लालू और तेजस्वी का कोई ऐसा सगा नहीं है जिसको उन्होंने ठगा नहीं। सबसे पहले एक बेटे के प्रेम विवाह को मान्यता दी, जबकि दूसरे बेटे को घर और पार्टी से बेदखल किया। ये बीजेपी का कहना है। अब उनको इस बात से तकलीफ है कि तेजस्वी यादव का जो प्रेम विवाह हुआ है उसको लालू जी ने क्यों मंजूरी दी और तेज प्रताप के प्रेम संबंध को क्यों मंजूरी नहीं दे रहे हैं। यहाँ पर बीजेपी को शायद नैतिकता का कोई फर्क समझ में नहीं आ रहा। तेजस्वी यादव ने अपने एक संबंध को छुपाकर दूसरी शादी करना या अपने किसी संबंध को छुपाए रखना, ऐसा कोई काम नहीं किया। उन्होंने जिससे प्रेम किया उससे बाकायदा उन्होंने शादी की और इसमें किसी को कोई तकलीफ होनी नहीं चाहिए। और अगर होती भी है तो उसको सवाल करने का कोई हक नहीं है। लेकिन राजनीति में इसी तरह से माइलेज अपना लेने की कोशिश की जाती है, अपने नंबर बढ़ाने की कोशिश की जाती है। और बीजेपी फिलहाल इसी कोशिश में है, क्योंकि उसको लालू प्रसाद को किसी भी तरह से घेरना है, तेजस्वी यादव को किसी भी तरह से घेरना है। तो अब ये बताया जा रहा है कि तेजस्वी यादव का जो प्रेम संबंध था उसको तो लालू जी ने मंजूरी दी, लेकिन तेज प्रताप यादव के प्रेम संबंध को मंजूरी नहीं दे रही है। इधर कांग्रेस प्रवक्ता स्नेहाशीष वर्धन ने इस परिवार को लालू प्रसाद का निजी मामला बताया और उन्होंने क्या कुछ लिखा है उसको भी देख लेते हैं। तो स्नेहाशीष वर्धन कहते हैं, लालू यादव ने ट्वीट करके स्थिति साफ कर दी है, इसलिए अब इस पर ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। ये पारिवारिक मामला है और लालू जी ने स्थिति को स्पष्ट कर दिया है, उसके बाद किसी बात का कोई मतलब नहीं है। तो फिलहाल बिहार चुनाव से पहले लालू प्रसाद परिवार का ये जो मामला है ये अब
तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि इसको तूल नहीं पकड़ना चाहिए था, क्योंकि लालू जी ने जो फैसला लिया उसके बाद इन सारे बातों का कोई मतलब नहीं है, जैसा कि कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा। लेकिन फिर भी ये बात बढ़ाई जा रही है बीजेपी की तरफ से, जेडीयू की तरफ से और उनके समर्थित मीडिया की तरफ से, क्योंकि अब मीडिया में ये सारी कहानियां आने लगी हैं कि क्या अब लालू प्रसाद परिवार में फूट बढ़ रही है, क्या राजद में अब कोई फूट होगी, क्योंकि जैसे पहले ठाकरे परिवार या अखिलेश यादव के परिवार में या इसी तरह देवी सिंह चौटाला के परिवार में अलग अलग राज्यों के उदाहरण बताए जा रहे हैं कि कैसे परिवारों में फूट पड़ी और उसके बाद राजनीतिक जो राहें हैं वो अलग अलग हुई। क्या ऐसा ही कुछ अब आरजेडी में होने जा रहा है? ये सारे सवाल भी अब उठाए जा रहे हैं मीडिया की तरफ से। हालांकि इन सवालों में कितना दम है ये थोड़े वक्त में पता चल जाएगा, क्योंकि तेज प्रताप यादव जो हैं वो अभी तो विधायक हैं, लेकिन अब तक वो आरजेडी में थे तो वो विधायक चुने जाते रहे। लेकिन अब ये देखना होगा कि क्या वो, क्योंकि वो पार्टी से निष्कासित हो चुके हैं, तो अब उनका सियासी करियर कहां तक जाएगा? क्या वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? क्या वो किसी और पार्टी से चुनाव लड़ेंगे? क्या वो अपनी कोई नई पार्टी बनाएंगे? कि किस तरह की राजनीति करेंगे वो, या कि वो अपने पिता के फैसले को उनकी इस नाराजगी को मानते हुए अलग बैठ जाएंगे सियासत से? तो ये बहुत सारे सवाल हैं जो इस समय बने हुए हैं। लेकिन फिलहाल जो आरजेडी के जो विरोधी हैं वो पूरे इस घटनाक्रम को एक बड़े स्कैंडल की तरह पेश करने की कोशिश कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि तेज प्रताप यादव का ये जो संबंध है ये किस तरह से आरजेडी को और लालू प्रसाद को नुकसान पहुंचा सकता है। हालांकि अभी ऐसा लग नहीं रहा, क्योंकि लालू प्रसाद ने इस पूरे स्कैंडल पर जिस तरीके से एक कड़ा स्टैंड ले लिया, तेजस्वी यादव ने जो बात कह दी, उसके बाद अब विरोधियों के पास कोई और गुंजाइश नहीं बची है कि वो इस मामले को ज्यादा खींच सके। अब देखना यह होगा कि वो इसको खींचने के लिए और कौन कौन से पैतरे आजमाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, मैं सर्वमित्रा।